बहुत समय पहले भारत पर मौर्य वंश का शासन था और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे सम्राट अशोक, जिन्हें इतिहास में अशोक महान कहा गया है। उनकी वीरता और बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होती थी। वे शुरू से ही महत्वाकांक्षी और कठोर स्वभाव के माने जाते थे। उनकी यही महत्वाकांक्षा उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाने की राह पर ले गई। अशोक ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े और चारों ओर अपना साम्राज्य फैलाया, लेकिन उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वह साम्राज्य स्वतंत्र था और उसकी स्थिति बहुत मजबूत थी। अशोक ने निश्चय किया कि चाहे जितना भी खून क्यों ना बहाना पड़े, कलिंग को हराना ही होगा। जब युद्ध की घोषणा हुई तो चारों ओर मातम छा गया। सेनाएं मैदान में उतरी, तलवारों की टकराहट और रथों की गर्जना से धरती कांपने लगी। समुद्र की लहरें भी युद्ध के शोर से मानो पीछे हट गईं। हजारों सैनिकों ने अपनी जान दी और युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कहते हैं कि युद्ध इतना भीषण था कि नदियों का पानी खून से लाल हो गया। अशोक ने अंततः युद्ध जीत लिया, लेकिन जीत के बाद जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। चारों ओर लाशों के ढेर लगे थे। बच्चे अपने माता पिता को ढूंढते हुए रो रहे थे। औरतें अपने घरों के उजड़ने पर विलाप कर रही थीं। घायल सैनिक दर्द से तड़प रहे थे। पूरा कलिंग मानो श्मशान में बदल गया था। अशोक की आंखों में यह सब देखकर आंसू भर आए। उन्होंने अपनी तलवार को देखा और सोचा कि क्या यही जीत है? क्या यही वह गौरव है जिसके लिए उन्होंने इतना खून बहा दिया? उस रात सम्राट सो नहीं पाए। उनका मन बार बार घायल बच्चों और रोती हुई औरतों की चीखों से विचलित हो रहा था। कहते हैं कि अशोक ने कई रातें इसी पीड़ा में गुजारी। जब उन्हें यह समझ आया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम और दया में है, तब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और अपने जीवन की राह बदल दी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारा। उन्होंने निश्चय किया कि अब से उनका साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से चलेगा। उन्होंने अपने साम्राज्य के हर कोने में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। जगह जगह स्तूप और स्तंभ बनवाए, जिन पर इंसानियत के उपदेश लिखे गए। लोग कहते हैं कि अशोक ने अपने दरबार में ऐसे दूत भेजे जो केवल धर्म और करुणा का प्रचार करते थे, और यही कारण था कि उनका नाम पूरे भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के कई देशों तक पहुंचा। अशोक अब वही राजा नहीं रहे जो विजय की प्यास में डूबे थे। वे अब दयालु और करुणामय सम्राट बन चुके थे। उनकी सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर हुई थी, क्योंकि उन्होंने क्रोध को पराजित कर दिया था। प्रजा उन्हें अपने पिता की तरह मानने लगी, क्योंकि वे अब हर फैसले में जनता के दुख दर्द का ख्याल रखते थे। वे यह कहते थे कि एक सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से जीते, बल्कि वह है जो प्रजा के दिल में बसे। अशोक ने अपने जीवन के आखिरी समय तक सेवा और धर्म का मार्ग अपनाए रखा। आज जब हम भारत के तिरंगे में अशोक चक्र देखते हैं, तो हमें याद आता है कि यह चक्र केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि उस राजा की याद है जिसने तलवार से जीता, लेकिन करुणा और प्रेम से अमर हो गया। यही कारण है कि उन्हें इतिहास में अशोक महान कहा जाता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।